जरा सोचिए, अगर कोई एक वाक्य, सिर्फ एक वाक्य, आपके जीवन के हर डर, हर भ्रम और हर इच्छा को जड़ से मिटा सके, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? हजारों वर्षों से आर्षि मुनि तपोवनों में लीन रहे, राजाओं ने राजपाट त्याग दिया और साधकों ने मौन की गहराइयों में डूबकर जिस एक सत्य को पाने का प्रयत्न किया, वह है अहम ब्रह्मास्मि। यह कोई कविता नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह महावाक्य है, वेदों की आत्मा से निकला हुआ, उपनिषदों की चेतना में बसा हुआ वेदांत का सार। जिसे यह अनुभव हो गया, उसके लिए जानने को कुछ शेष नहीं रहता। लेकिन प्रश्न यह है, अगर यह वाक्य इतना शक्तिशाली है, तो फिर क्यों अधिकतर लोग इसे केवल शब्दों तक सीमित रखते हैं? क्यों नहीं हर कोई इसकी अनुभूति कर पाता? क्योंकि हम अपने आप को बस एक नाम, एक शरीर, एक कहानी मान बैठे हैं, जबकि हमारे भीतर तो अनंत निवास करता है। सोचिए, क्या होगा उस दिन जब कोई इस अहम ब्रह्मास्मि को केवल बोले नहीं, पूरे होश में जी ले? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आपकी जिंदगी इस अनुभूति से पहले और बाद एक जैसी रह पाएगी? इन प्रश्नों से आपके अंदर जरा भी हलचल हुई हो, तो स्वागत है आपका इस यात्रा में। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मैं इस नए अनुभव के लिए तैयार हूं लिखकर इस यात्रा के प्रति अपनी जिज्ञासा प्रकट करें। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद गहराई से भरी, रहस्यमयी और आध्यात्मिक रूप से जागृति लाने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपने उन मित्रों को भी इस यात्रा से जोड़िए जो अहम ब्रह्मास्मि को अनुभव करने के लिए आतुर हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की विशेष यात्रा की ओर। एक ऐसी यात्रा जहां हम उठाएंगे पर्दा एक अद्भुत महावाक्य के गूढ़ रहस्यों से। आज हम जानेंगे अहम ब्रह्मास्मि के उस छिपे हुए आयाम को, जिसे जानकर न केवल हमारी सोच बदल जाती है, बल्कि माया से मुक्ति, स्व की पहचान और भ्रम से एकाकार का मार्ग खुल जाता है। हम उतरेंगे बृहदारण्यक उपनिषद की गहराइयों में और समझेंगे वेदांत के उस दृष्टिकोण को जो हमारी मैं की परिभाषा को ही पूरी तरह से बदल कर रख देता है। हम जानेंगे उस माया के बारे में जो हमें खुद से दूर करती है, हमें सीमित, अलग और अधूरा महसूस कराती है, जबकि हमारे भीतर ही पूर्णता का निवास है। और यह सब सिर्फ दर्शन नहीं होगा। वीडियो के अंत तक आप पाएंगे ऐसे व्यावहारिक और प्रयोगात्मक तरीके जिनके जरिए आप अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति की दिशा में अपना पहला सशक्त कदम रख सकते हैं। तो चलिए, मन को शांत कीजिए, सांसों को स्थिर कीजिए और तैयार हो जाइए उस सबसे शक्तिशाली वाक्य को समझने के लिए जो कभी बोला गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह एकमात्र वाक्य केवल 4 शब्दों में इतिहास की सबसे गहन जिज्ञासाओं का उत्तर कैसे दे सकता है? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि एक वाक्य जीवन, अस्तित्व और आत्मा के रहस्य को पूरी तरह खोल दे? अहम ब्रह्मास्मि यह कोई सामान्य वाक्य नहीं है। यह हमें पहली बार मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में, जो कि न केवल सबसे प्राचीन बल्कि सबसे गूढ़ और रहस्यमयी उपनिषदों में से एक मानी जाती है। यह वाक्य एक महावाक्य है। महावाक्य यानी वह महान वाक्य जो वेदांत दर्शन के 4 आधार स्तंभों में से एक माना गया है। वेदों से निकलकर उपनिषदों में प्रकट हुए ये 4 महावाक्य हैं: प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद, अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद, तत्वमसि सामवेद, अयमात्मा ब्रह्म अथर्ववेद। इन चारों में अहम ब्रह्मास्मि सबसे अधिक व्यक्तिगत है, सबसे प्रत्यक्ष है। यह आत्मा और ब्रह्म के बीच के हर भ्रम, हर दूरी को मिटा देता है। यह कहता है, तू जो है वही ब्रह्म है, तेरे भीतर ही वह परम तत्व है जिसे तू बाहर ढूंढता फिर रहा है। यह वाक्य कोई विचार नहीं, बल्कि एक अनुभव, एक जागृति है जो चेतना को सीमाओं से मुक्त कर अनंत से एकाकार कर देता है। लेकिन इस महान ज्ञान की शुरुआत यूं सीधे नहीं हुई थी। प्राचीन भारत की उस भूमि में जहां आर्षि घने जंगलों में बैठकर तपस्या करते थे, जहां शब्दों को मौन से भी अधिक पवित्र माना जाता था, एक गूढ़ संवाद घटित हुआ था ऋषि याज्ञवल्क्य और राजा जनक के बीच। यह संवाद एक साधारण से प्रश्न से आरंभ हुआ, आत्मा क्या है? लेकिन जैसे जैसे प्रश्न गहराते गए, याज्ञवल्क्य के उत्तर भी उतने ही गहन, उतने ही अलौकिक होते चले गए। और अंततः उन्होंने वह कहा जिसने पूरे वैदिक दर्शन की दिशा ही बदल दी,
अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ध्यान दीजिए, यहां मैं से तात्पर्य उस संकीर्ण, अहंकारी, सीमित मैं से नहीं है जो नाम, रूप और पहचान से बंधा है। यह उस मैं की ओर इशारा है जो निर्विकल्प है, जो निराकार, निस्वरूप, निर्गुण है, जो ना जन्म लेता है ना मरता है, जो समय और स्थान से परे है। यह घोषणा वैसी थी जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक कोई दीपक जला दे। दृष्टि ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को देखने का तरीका बदल गया। वेदांत का यह वाक्य न केवल आत्मा और ब्रह्म के बीच की हर सीमा को मिटाता है, बल्कि उस माया का पर्दा भी चीर देता है जो हमें यह भ्रम देती है कि हम सीमित हैं, अधूरे हैं। अहम यानी मैं, ब्रह्म यानी वह अनंत, अपरिवर्तनीय, शुद्ध चेतना, और अस्मि यानी हूं। इन तीन शब्दों का संगम एक ऐसा दिव्य विस्फोट है जो आपके भीतर की हर सीमा, हर पहचान, हर संकुचन को तोड़ सकता है। लेकिन सोचिए, अगर आप इस वाक्य को सिर्फ सुने नहीं बल्कि जान लें तो क्या होगा? पर ध्यान रहे, यह ज्ञान केवल पढ़ने या समझने की चीज नहीं है। यह एक अनुभव है, ऐसा अनुभव जो बुद्धि से नहीं बल्कि जागृत चेतना से ही प्राप्त होता है। और यही कारण था कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस रहस्य को गुप्त रखा। इसे केवल उन्हीं के लिए आरक्षित किया गया जो सच्चे अर्थों में जिज्ञासु, भीतर से तैयार थे। क्योंकि यह वाक्य जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही भयानक और क्रांतिकारी भी है। यह आपके भीतर जमी हर झूठी पहचान को जड़ से हिला देता है। यह आपके अहंकार को नष्ट करता है। यह उस मैं कौन हूं के प्रश्न को पूर्ण मौन और शून्यता में विलीन कर देता है। अब प्रश्न उठता है, इस अहम ब्रह्मास्मि को जाना कैसे जाए? क्या यह बस एक विचार है, या कोई मन की कल्पना, या फिर यह एक जीवंत अनुभव है जिसे हर व्यक्ति अपने भीतर खोज और पा सकता है? वेदांत स्पष्ट कहता है, आत्मा को जानने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, ना किसी ग्रंथ की शरण में, ना किसी गुरु की छाया में, ना किसी तीर्थ की यात्रा में। आत्मा को जानने के लिए स्वयं की ओर देखना होता है, अपने भीतर उतरना होता है, जहां विचार नहीं केवल मौन है, जहां नाम नहीं केवल साक्षी भाव है, जहां मैं नहीं केवल ब्रह्म है। और जब यह दृष्टि जागती है, तब अहम ब्रह्मास्मि कोई वाक्य नहीं रह जाता। वह बन जाता है आपके अस्तित्व की अनुभूति। जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती, वैसे ही अहंकार कभी आत्मा को नहीं देख सकता। आत्मा को जानने और अनुभव करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम उस मूल प्रश्न के साथ भीतर उतरें। मैं कौन हूं? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा का द्वार है। यह ध्यान कोई विधि या तकनीक नहीं है। यह एक मौन में डूबने की प्रक्रिया है, जहां साधक केवल साक्षी बनकर बैठता है, बिना हस्तक्षेप के, केवल देखने वाला। जैसे जैसे आप अपने विचारों को आते जाते देखते हैं, एक दिन ऐसा आता है जब विचारों की गति धीमी हो जाती है, और फिर अचानक एक क्षण आता है जब पूर्ण मौन उतरता है। उसी क्षण आप पहली बार अनुभव करते हैं, मैं कोई विचार नहीं हूं, मैं कोई स्मृति नहीं हूं, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। यह अनुभव शब्दों में बांधना असंभव है, क्योंकि यह वह क्षण होता है जब आप अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को खो देते हैं और शुद्ध चेतना में विलीन हो जाते हैं। जैसे बूंद समुद्र में गिरती है और फिर वह बूंद नहीं रहती। जरा सोचिए, अगर आप वास्तव में ब्रह्म हैं, तो क्या कोई आपको डरा सकता है? क्या कोई आपको चोट पहुंचा सकता है? क्या आपको कुछ चाहिए? क्या आपके पास कुछ खोने या पाने जैसा है? नहीं, क्योंकि ब्रह्म न अचल है, पूर्ण है और निर्विकल्प है। फिर भी हम इतने भयभीत क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने को शरीर मान लिया है, मन मान लिया है, अपने आप को नाम, पद, रिश्तों और स्मृतियों से जोड़ लिया है। और जब ये चीजें बदलती हैं, टूटती हैं या हमसे छीनी जाती हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो एक बार जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूं, उसके लिए मृत्यु भी कोई भय नहीं रह जाती। वह मृत्यु को भी एक भ्रम मानता है, बस जैसे नींद से जागना। इसीलिए उपनिषद कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। जैसे एक धागे को जान लेने से पूरा कपड़ा समझ आ जाता है, वैसे ही आत्मा को जानने से सारा ब्रह्मांड स्पष्ट हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि कोई नया विचार नहीं है, यह एक सनातन सत्य है जो हमेशा था, है और रहेगा।
यह किसी धर्म, मत या पंथ से बंधा नहीं है। यह हर उस आत्मा का स्वभाव है जो अपने सत्य स्वरूप को जानना चाहती है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, यह सब तो ठीक है, लेकिन इसे मैं अपने जीवन में कैसे उतारूं? कैसे यह अनुभव मेरे भीतर जागे? तो उत्तर है, सबसे पहले मौन से मित्रता करनी होगी। दिन में कुछ समय केवल अपने आप से मिलना होगा, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी विचार के। बस बैठना होगा और देखना होगा अपने भीतर बहती चेतना को, जो कहती है, मैं शरीर नहीं, मैं विचार नहीं, मैं ब्रह्म हूं। ध्यान, स्वचिंतन, आत्मनिरीक्षण ये कोई क्रियाएं नहीं, बल्कि अपनी ही चेतना की ओर लौटने के मार्ग हैं। जब आप हर रोज कुछ पल खुद के साथ मौन में बैठते हैं, जब आप अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए केवल साक्षी भाव से देखते हैं, तो धीरे धीरे आप उस अंतरतम बिंदु तक पहुंचते हैं जहां विचार थमने लगते हैं। और यहीं से आरंभ होती है आत्मा की ब्रह्म की ओर यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं, भीतर जाती है। इसलिए अगली बार जब आप अहम ब्रह्मास्मि कहें, तो बस इसे दोहराएं नहीं, इसे महसूस करें। इसे अपनी सांसों में, अपने मौन में, अपने अस्तित्व के हर कण में पहचानें। क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप वही हैं जिसे अर्षियों ने जाना, जिसने ब्रह्म को पाया, जिसने सत्य को जिया। आप ब्रह्म हैं, आप पूर्ण हैं, आप वही हैं जो सदा से था, है और रहेगा। अब समय है जागने का, लेकिन यह जागरण आंखों से नहीं, आत्मा से होता है। यह वीडियो कोई जानकारी नहीं थी, यह एक निमंत्रण था उस परम सत्य की ओर लौटने का, जिसे आप शायद भूल चुके हैं। यह आवाज बाहर की नहीं थी, यह तो भीतर की पुकार थी, जो बरसों से आपको बुला रही है। जब भी आप ध्यान में बैठें, जब भी मन शांत हो, जब भी आप स्वयं से मिलने का साहस करें, आप पाएंगे ये सत्य तो सदा से वही था, बस आपकी नजर नहीं पड़ी थी। आज से जब भी दर्पण में देखें, खुद को सिर्फ देखिए नहीं, पहचानिए। क्योंकि जो आप देख रहे हैं वह शरीर है, लेकिन जो देख रहा है वही आत्मा है। और यही है आत्मबोध। अगर यह अनुभव आपको भीतर तक छू गया है, अगर इस यात्रा ने आपके अंतर मन में हलचल मचाई है, अगर आप खुद को और गहराई से जानने के लिए तैयार हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। हर वीडियो एक नया द्वार खोलेगा। आत्मा से ब्रह्म तक की इस अद्भुत यात्रा में हम साथ साथ चलेंगे। अगर आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा हो, तो इसे उन सभी आत्माओं तक पहुंचाइए जो अब भी स्वयं को सिर्फ मैं समझ बैठे हैं, ताकि वे भी जान सकें, मैं नहीं, ब्रह्म हूं। यही है अंतिम सत्य, अहम ब्रह्मास्मि। अब सोचिए, क्या होगा अगर कोई तुमसे कहे, तू जो देख रहा है वही तू है, और तू जिसे देख रहा है वह भी तू ही है। क्या होगा अगर सारा ब्रह्मांड एक दर्पण बन जाए और उसमें जो चेहरा दिखे वो तेरा हो, बिना नाम, बिना पहचान, बिना सीमाओं के। क्या होगा अगर किसी ऋषि ने हजारों वर्ष पहले यह घोषणा की हो, तत्वमसि, तू वही है। ये कोई भावुक कल्पना नहीं थी, यह एक निर्विकार घोषणा थी, आत्मा और ब्रह्म के बीच के सभी द्वारों को तोड़ देने की। ये महावाक्य सामवेद से जन्मा, लेकिन इसकी गूंज आज भी समय और मरण के पार सुनाई देती है। हर उस साधक के भीतर जो खुद से पूछता है, क्या मैं केवल मैं हूं, या मैं सब में हूं और सब मुझ में। तत्वमसि वह तू है, यानी जो तू बाहर देख रहा है वह तू ही है। यह कोई दर्शन शास्त्र की जटिल भाषा नहीं, यह एक सहज सी बात है जो तभी समझ आती है जब भीतर की दीवारें गिरती हैं। जब नदी समुंदर से मिलती है, तो क्या वह नदी रहती है? नहीं, वह सिर्फ जल हो जाती है। और यही है तत्वमसि। यह वह क्षण है जब तुम देखना बंद करते हो और सिर्फ होना शुरू करते हो। ऋषि उद्दालक ने जब अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा तत्वमसि, तो वह कोई स्नेहिल संवाद नहीं था, वह एक जागृति की चिंगारी थी। श्वेतकेतु को लगता था कि वह बहुत जान गया है, विद्या पढ़ ली, वेद रट लिए, शब्द समझ लिए। लेकिन जब पिता ने पूछा, क्या तू जानता है वह जिससे यह सब उत्पन्न होता है, जिसमें यह सब विलीन होता है और जो इन सब के बीच व्याप्त है? तो श्वेतकेतु मौन हो गया। पहली बार कोई शब्द उसकी भीतर की गहराई में उतरा, और जब उसने प्रश्न किया तो उत्तर नहीं, अनुभव मिला। तत्वमसि। अब सोचो, अगर यह वाक्य सिर्फ श्वेतकेतु के लिए होता तो उपनिषदों में क्यों रहता? अगर यह केवल एक संवाद था तो हजारों वर्षों तक क्यों गूंजता?
क्योंकि यह वाक्य कहने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। तत्वमसी वह पुल है जो तू और वह के बीच बना है, ताकि यह भ्रम टूटे कि हम अलग हैं। यह वह दर्पण है जिसमें देखने वाला और दिखने वाला एक हो जाए। लेकिन क्या यह सब सुनना आसान है? नहीं, क्योंकि हमारा मन द्वैत में जीता है। अच्छा बुरा, मैं तू, अपना पराया। मन पहचान से जुड़ना चाहता है और तत्वमसी पहचान को ही धो देता है। यही कारण है कि यह महावाक्य कोई सूचना नहीं, एक झटका है, एक क्रांति है, एक मौन विस्फोट है। यह वाक्य कहता है, वह पेड़ जो हवा में डोल रहा है, तू वही है। वह सूरज जो जल रहा है, तू वही है। वह चुप्पी जो रात के सन्नाटे में बोलती है, तू वही है। लेकिन यह सब तभी अनुभव होता है जब भीतर से कोई दीवार टूटती है। तो क्या तुम तैयार हो उस दीवार को गिराने के लिए? क्योंकि जब वह गिरती है तब तुम रह नहीं जाते, केवल वही रह जाता है जो सदा से था, ब्रह्म, तत्वमसी। जब तू यह माने कि जो कुछ तू जानता है वह सब अधूरा है। अब सोचो, अगर तू वही है तो तू किसी से छोटा कैसे हो सकता है? अगर तू वही है तो किसी से अलग कैसे हो सकता है? अगर तू वही है तो तू अधूरा कैसे हो सकता है? यही तत्वमसी है, एक ऐसा वाक्य जो तुम्हारे भीतर के सारे भेद, सारे विभाजन मिटा देता है। यह वाक्य कहता है, तू न केवल ब्रह्म के भीतर है, ब्रह्म ही तेरे भीतर है। और यह कोई आध्यात्मिक काव्य नहीं, यह चेतना का तथ्य है। पर यह चेतना ऐसे नहीं आती। इसके लिए अभ्यास चाहिए, साधना चाहिए, मौन चाहिए। इसके लिए तुम्हें अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना पड़ेगा। हर बार जब तुम किसी से ईर्ष्या करोगे, तत्वमसी कहेगा, तू उससे अलग नहीं है। हर बार जब तुम किसी से प्रेम करोगे, तत्वमसी कहेगा, तू उसी में प्रेम कर रहा है जो तू स्वयं है। हर बार जब तुम किसी को क्षमा करोगे, तत्वमसी कहेगा, तू खुद को ही क्षमा कर रहा है। और यही तो अद्वैत है, जहां कोई दूसरा नहीं, केवल एक ही है जो हर रूप में, हर भाव में, हर अनुभव में प्रकट होता है। जब कोई साधक इस एकता को जान लेता है तो वह केवल ब्रह्म को नहीं जानता, वह अपने सारे संबंधों को, अपने सारे जीवन को, अपनी हर भावना को नए अर्थ में देखता है। अब कल्पना करो, जब तुम्हें कोई चोट पहुंचाए और तुम भीतर से कहो, तत्वमसी, तू वही है, तो क्रोध कहां बचेगा? जब तुम्हें कोई छोड़ दे और तुम भीतर से कहो, तत्वमसी, तू वही है, तो मोह कहां बचेगा? जब तुम्हें कोई ऊपर या नीचे दिखे और तुम कहो, तत्वमसी, तू वही है, तो तुलना कहां बचेगी? तत्वमसी कोई विचार नहीं है, यह पहचान है, उस एक की जो अनेक में बंटकर भी एक ही रहता है। यह वह क्षण है जब आत्मा अपना प्रतिबिंब ब्रह्म में नहीं, हर जीव में देखती है। और यही अनुभव मुक्ति का द्वार है। कोई अलग ब्रह्मलोक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं। वही ब्रह्म जब हर जीव में दिखने लगे, वही सबसे बड़ा ध्यान, वही सबसे बड़ी भक्ति है। अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या तत्वमसी सच है, प्रश्न यह है कि क्या तुम इसे देखने को तैयार हो? क्या तुम अपने भीतर के सारे नाम, सारे रूप, सारे मैं को छोड़कर उसे एक मौन स्वरूप से मिल सकते हो? और अगर हाँ, तो बस एक बार रुकिए, गहरी सांस लीजिए और भीतर से दोहराइए, तत्वमसी, तू वही है, तत्वमसी, तू वही है। यह सुनना जितना आसान है, इसे जीना उतना ही कठिन, लेकिन असंभव नहीं। ये वही राह है जहां मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है, जैसे हिम पिघलकर नदी बन जाता है और नदी समुंदर में समा जाती है। शुरुआत में विरोध होता है, मन पूछता है, मैं वही कैसे हो सकता हूं जिसे मैं देख भी नहीं सकता? लेकिन धीरे धीरे भीतर की आंखें खुलती हैं और वही प्रश्न अनुभव में बदल जाता है। पहले जो बाहर था वह भीतर हो जाता है और जो भीतर था वह सर्वत्र दिखाई देने लगता है। भेद खत्म नहीं होते, वे प्रेम में घुल जाते हैं। अहंकार मिटता नहीं, वह मौन हो जाता है। तत्वमसी तब कोई वाक्य नहीं रहता, वह तुम्हारी सांस बन जाता है। और अब जब चेतना इस स्थिति में पहुंचती है तो कुछ अभ्यास, कुछ प्रयोग तुम्हें इस अनुभव के करीब ला सकते हैं। न कोई विधि चाहिए, न कोई दीक्षा, बस एक गहरा समर्पण और ईमानदारी चाहिए। लो 3 छोटे प्रयोग जो तुम्हें तत्वमसी को महसूस करने में मदद देंगे। पहला प्रयोग, दर्पण ध्यान। रोज सुबह या रात जब अकेले हो, अपने चेहरे को दर्पण में देखो, लेकिन केवल चेहरे को नहीं, आंखों के पीछे देखो। कुछ देर ऐसे ही बैठो, कोई नाम याद मत करो, कोई पहचान मत दोहराओ, बस देखो।
और फिर धीरे से भीतर कहो, तत्वमसी, तू वही है। तुम देखोगे, धीरे धीरे तुम जो देख रहे हो वह तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं, ब्रह्म का प्रत्यक्ष हो जाएगा। दूसरा प्रयोग, अजनबी में अपना प्रतिबिंब देखना। जब भी किसी अनजान व्यक्ति से मिलो, सड़क पर, दुकान में, कहीं भी, उसे थोड़ी देर तक भीतर से देखो। मत बोलो, बस देखो और फिर चुपचाप कहो, तत्वमसी, तू वही है। तुम्हारा मन हंसेगा, विरोध करेगा, लेकिन भीतर कुछ पिघलेगा और एक दिन तुम उस अजनबी में खुद को देख लोगे। तीसरा प्रयोग, मौन में समर्पण। रोज कम से कम 5 मिनट अकेले मौन में बैठो, आंखें बंद करके। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस श्वास की अनुभूति करो और हर श्वास के साथ भीतर कहो, वह जो है वही मैं हूं। तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक दिन यह मौन तुम्हें तोड़कर तुम्हें तुम्हारे ही अनंत विस्तार से मिला देगा। याद रखो, तत्वमसी का अर्थ किसी और को ब्रह्म मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है हर रूप में उसी को देखना और हर भेद के भीतर एक ही स्पंदन को सुनना। और अब अगर तुम यह कर पाए तो फिर तुम्हें और ब्रह्म में कोई दूरी नहीं बचेगी। हर मनुष्य, हर पशु, हर वृक्ष, हर तारे में तुम्हें एक ही चेतना दिखाई देगी और तब तुम कहोगे, मैं वही हूं, तू वही है, तत्वमसी। कभी सोचा है, जब तुम किसी को देखकर मुस्कुराते हो तो वह मुस्कुराहट कहां से आती है? क्या वह सिर्फ तुम्हारे चेहरे की मांसपेशियां हैं या कुछ और भी है? क्या वो मुस्कुराहट उस दूसरे के लिए है या वह खुद अपने आप में एक उत्तर है, एक पहचान? तत्वमसी कहता है, सामने कोई दूसरा है ही नहीं। जैसे स्वप्न में हर पात्र तुमसे ही जन्मा है, वैसे ही जागृत अवस्था का हर चेहरा, हर स्थिति तुम्हारे ही गहरे अस्तित्व से उभरा है। तू जिसे प्रेम करता है वो भी तू है, तू जिससे घृणा करता है वह भी तू है। यह जानना आसान है, जीना कठिन। लेकिन एक क्षण आता है जब जीवन तुम्हें थकाकर, झकझोर कर, तोड़कर तुम्हारे ही भीतर खींच लेता है और फिर तुम देखते हो, कोई दीवार नहीं थी, सब कल्पना थी। हर क्रोध, हर सुख, सब उसी एक की अलग अलग परछाइयां थीं। तब तत्वमसी तुम्हारे भीतर मंत्र नहीं रह जाता, वह तुम्हारी दृष्टि बन जाता है। अब तुम चलते नहीं, तुम बहते हो। अब तुम सुनते नहीं, तुम गूंजते हो। अब तुम साधक नहीं, स्वयं साध्य हो। और तब होता है चौथा प्रयोग, जीवन को ही ध्यान बना देना। हर अनुभव को, हर व्यक्ति को, हर सांस को ब्रह्म समझकर देखना। जब कोई बोले, सुनो, जैसे ब्रह्म बोल रहा हो। जब कोई दुख दे, अनुभव करो, जैसे ब्रह्म ही किसी नए रूप में परीक्षा ले रहा हो। जब अकेले हो, अनुभव करो, जैसे ब्रह्म ने तुम्हें अपने सबसे करीब बुलाया हो। और जब प्रेम आए, समर्पण कर दो, जैसे स्वयं ब्रह्म तुम्हारी आंखों से तुम्हें ही देख रहा हो। यही तत्वमसी है और यही अद्वैत का रहस्य। जब तुमने सब जान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया और फिर भी भीतर कुछ खाली रह गया, वहीं से यह यात्रा शुरू होती है। क्योंकि प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ है जो कुछ जानने योग्य है, वह तब जानने आता है जब जानने वाला खुद मिट जाए। तब ना शास्त्र काम आते हैं, ना उपदेश, तब केवल मौन होता है और उसी मौन में प्रज्ञा प्रकट होती है। प्रज्ञा क्या है? वह जो बिना विचार के भी जानता है, जो तुम्हारे होने से पहले था और तुम्हारे मरने के बाद भी रहेगा, जो आंखों से नहीं देखता पर सब देख लेता है, जो शब्दों से नहीं कहता पर सब कह देता है। प्रज्ञा वही है जो तुम्हें नींद में भी सजग कर दे, जो तुम्हें बताती है कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, अहंकार नहीं हो। तुम तो वह ज्वलंत उपस्थिति हो जो सब कुछ में व्याप्त है। तुम ब्रह्म हो क्योंकि तुम जान नहीं रहे, तुम स्वयं जान बन गए हो। जब कोई कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, वह यह नहीं कह रहा कि ब्रह्म को जाना जा सकता है। वह कह रहा है ब्रह्म स्वयं जान है, चेतना है, बोध है, और जो तुम हो वह भी वही है। इसलिए जब तुम ध्यान में बैठते हो और विचार आते हैं तो मत डरो, वह विचार नहीं, तुम्हारी छाया है। उन्हें जाने दो, तब प्रज्ञा प्रकट होगी, बिना बुलाए, बिना प्रयास के। प्रज्ञा वह दीपक है जो भीतर से जलता है, जिसकी रोशनी में अहम जलकर राख हो जाता है और फिर कोई अलग मैं नहीं बचता, बस ब्रह्म बचता है। बस जानना ही बचता है। क्या तुमने कभी खुद को बिल्कुल नंगा, बिल्कुल खाली अनुभव किया है, जहां ना कोई नाम, ना कोई विचार, ना कोई चाह,
जहां तुम ना बेटा हो, ना पिता, ना स्त्री, ना पुरुष, ना हिंदू, ना मुसलमान, जहां तुम बस हो, वही क्षण अयम आत्मा ब्रह्म का क्षण है। जहां आत्मा को जानना नहीं पड़ता, वो खुद को ब्रह्म रूप में पहचान लेती है। यह आत्मा जो तुम्हारी सांसों में बह रही है, जो तुम्हारी धड़कनों में गा रही है, जो तुम्हारी आंखों से देख रही है, जो इस शब्द को पढ़ रही है, यही ब्रह्म है। कोई बाहर नहीं है जिसे पाना है, कोई ऊपर नहीं है जिसे छूना है। वो जो भीतर है वही पूर्ण है। जो तुम कहते हो मैं हूं, वो मैं ही तो ब्रह्म है। जब तुम चुप होते हो, तब वही मैं तुम्हारे भीतर गूंजता है। वो आत्मा जो खोज रही थी, अब जान जाती है कि जिसे खोजा जा रहा था वही मैं था। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। चारों एक वृत्त की तरह है जिसका केंद्र हो तुम। ध्यान करो, रुको मत, शब्दों से परे जाओ, क्योंकि जहां शब्द चुप हो जाते हैं वहां आत्मा बोलती है और कहती है मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही वो। दोस्तों, आशा करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।